क्या वैभव सूर्यवंशी 2027 के वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? देखो, इसको लेकर संकेत बीसीसीआई ने आज ही दे दिया है। हालांकि ये सवाल हमारा नहीं है, हर तरफ ये जो है इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है और इसको लेकर आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अनुभव, सवाल वही है, क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी 2027 के वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? देखिए, वैभव सूर्यवंशी की जो आज सिलेक्शन को लेकर एक बड़ी अपडेट, जैसे आपने बताया कि बीसीसीआई ने एक हिंट दिया है कि इंडिया ए की स्क्वाड में वैभव सूर्यवंशी का नाम आप नंबर 3 पर लिस्टेड देख रहे हैं। बेसिकली एक ओडीआई ट्राई सीरीज होने वाली है श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया ए की टीमों के बीच में। ऐसा इंडिया ए के टूर्स होते रहते हैं ताकि जो आपके पूल प्लेयर्स, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके प्लेयर्स हैं जिनको आपको फ्यूचर रेडी करना है, अब जैसे टीम इंडिया 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप भी टारगेट कर रही है, जिसमें बड़े सारे प्लेयर्स हो सकता है उस टारगेटेड लिस्ट में हो जिनको आप तैयारी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर फॉर दैट केस जो आपका मेन कोर है, जो मिक्स ऑफ थिंग्स में 15 प्लेयर्स, उनके अलावा अगर आपको किसी की जरूरत पड़ी, उनसे इतर किसी की जरूरत पड़ी, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब इसमें वैभव सूर्यवंशी का आना एक चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है दैट ही इज इन द आईज ऑफ सेलेक्टर्स। अब सेलेक्टर्स ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा पुश दीजिए ताकि वो इकोसिस्टम में धीरे धीरे ढलें। इकोसिस्टम में ढलेंगे तो उनको एक स्पेस जरूर मिलेगा। तो मतलब ये कहना आप गलत नहीं होगा कि वैभव सूर्यवंशी अब जूनियर प्लेयर्स की लिस्ट से निकलकर वो सीनियर प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल होने लगे हैं? नो डाउट, बिल्कुल, अब वो सीनियर प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो रहा है। आपने आईपीएल में परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे, वैभव सूर्यवंशी ने वो रेपुटेशन हासिल की है। ऐसा नहीं है कि आप एज के बेसिस पर जज करते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि वैभव सूर्यवंशी का नाम आते ही एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है, जिसको लेकर जजमेंट, जिसको लेकर बातें और तमाम चीजें चलती हैं। कुछ टाइम तक शुरू में यह भी नैरेटिव चला कि फेक एज है। उससे ऊपर उठे तो अब क्या इस उम्र में इंडिया खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। इससे ऊपर उठे तो अब टेस्ट क्रिकेट में इनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो हर बार आप वो जो बैरियर सेट करते हैं, आई थिंक वो रॉन्ग है। आप उस लड़के का टैलेंट देखिए कि किस तरीके से उन्होंने आईपीएल में अपने पैर जमाए हैं। एंड आईपीएल इज नॉट एन ईजी प्लेटफॉर्म कि जहां पर आप जाएंगे और स्मैशिंग करेंगे, आप छक्के चौके लगाएंगे। हमने बड़े सारे करियर्स को पहली गेंद पर उजड़ते भी देखा है। उन्मुख चंद वर्सेस ब्रेटली प्राइम एग्जांपल है। तो वैभव सूर्यवंशी को आप अगर उस क्राइटेरिया में या उस पिंजड़े में बांधकर रखकर अपनी सोच के साथ देखना चाहते हैं, थोड़ा सा हार्श है। यहां पर आप अब उनको उनकी टैलेंट के बेसिस पर आप देख रहे हैं। अभी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप थोड़ा हो सकता है कि ओवर एक्सेजरेशन आपको लग सकती है, बट उनके लेवल से ज्यादा की क्रिकेट नहीं थी। उनका जो लेवल है वैभव सूर्यवंशी का अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 की नॉक बताती है कि वो वैभव सूर्यवंशी के लेवल वाले गेंदबाज तो सामने नहीं थे। 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जो लड़के आपको गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो लड़का जो एक सीजन आईपीएल को ऑलरेडी 150 प्लस वाले गेंदबाजों को खेल चुका है, इंटरनेशनली प्रूवन बॉलर्स को खेल चुका है, कहां से आप कंपटीशन करेंगे? चलो, वो एक सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं बल्कि मुझे लगता है कि तमाम हमारे दर्शक है उनका भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं कई सारे रिकॉर्ड टूटेंगे अगर वैभव आपको 2027 के वर्ल्ड कप में नजर आते हैं। तो तमाम रिकॉर्ड जो अब तक बड़े प्लेयर्स के नाम है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, हमारे दर्शक और आप भी समझ गए होंगे, वो रिकॉर्ड्स टूटेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ एज तो ऑब्वियसली सबसे यंगेस्ट प्लेयर होंगे आफ्टर आईसीसी गाइडलाइंस, जैसे उन्होंने क्रॉस की 15 साल, जो 14 साल का जो क्राइटेरिया होता है उसके बाद आएंगे। और अभी 15 साल 235-300 दिन के आसपास की इनकी एज है। तो अगर उससे पहले इनको इंडिया डेब्यू मिलता है, चाहे वो T20I फॉर्मेट हो चाहे ओडीआई हो, अभी इंडिया ए का डेब्यू तो काउंट नहीं होगा, वो आपके अदर लिस्टिंग्स में ही जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपको इंडिया खेलने का मौका मिलता है, इंडिया कैप मिलती है जिसपे आपके कैप पर आपका नंबर लिस्टेड होता है, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, तो फिर आप वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का 16 साल 209 दिन में आई थिंक उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। 16 साल 235-38 में ओडीआई डेब्यू किया था, वकार यूनुस के साथ वो डेब्यू था। तो वहां पर वो रिकॉर्ड तो जरूर वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं, वो इनके पास अपॉर्चुनिटी तो है। मतलब 20 ओवर से 50 ओवर का जो फासला है, क्योंकि 20 ओवर में हमने उनको बेहतरीन खेलते हैं आईपीएल में देखा है, ये बात तो खैर कहने लायक ही नहीं। तमाम जो बॉल्स का उन्होंने सामना किया ये हम सब ने देखा। तो क्या लगता है 20 to 50 का जो एक ट्विस्ट या एक कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा? किस तरीके का नया वैभव में देखने को मिलेगा अगर वो खेलते हैं? तो देखिए, 20 ओवर फॉर्मेट कंप्लीटली डिफरेंट है, और जब से वैभव सूर्यवंशी का आपने 2025 आईपीएल से देखना शुरू किया है, 2024 से वो T20 क्रिकेट का जो खेलने का टेम्पलेट है ना, उसमें बहुत ट्रैजिक शिफ्ट आई है। वो बहुत भयंकर आपने शिफ्ट भी देखी है कि अब जो T20 क्रिकेट है वो किसी टेम्पलेट बेसिस पर नहीं खेली जाती है। सबका अपना एक सेट पैटर्न है। हम जाएंगे, हम ब्लास्टिंग दिखाएंगे, अगर गेंदबाज है तो हम वहां पर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप 1 से 11 तक आप वो बैट्समैन ढूंढते हैं।
ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बैटिंग ओरिएंटेड आपको टी20 क्रिकेट देखने को मिलती है, वेरी ट्रू। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी का आप ओडीआई में देखेंगे, आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा, लेकिन मैं बताया कि वो सही क्राइटेरिया नहीं हो सकता वैभव को जज करने का। लेकिन जब आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे आप विजय हजारे, चाहे सईद मुश्ताक, चाहे रणजी ट्रॉफी में आप इनके क्रिकेट को देखें, तो वो अडॉप्टेबिलिटी वैभव दिखाते हैं। देखिए, तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए एक बैट्समैन के अंदर जो सबसे खास चीज होती है वो एक स्विच होता है। वो स्विच आप कब प्रेस करते हैं कि नाउ आई एम शिफ्टिंग मेंटली। फिजिकली तो आप जरूर करेंगे, ग्राउंड बदलेंगे, तमाम चीजें बदलेंगे, बट मेंटली वो स्विच आप कब प्रेस करते हैं कि अब टी20 से इतर जाकर मुझे ओडीआई खेलना है। और इसका जो टेम्पलेट है वो अलग है। वैभव सूर्यवंशी को 19 वर्ल्ड कप में जो विवेक लक्ष्मण ने रूल दिया कि भाई अगर आप 35 गेंद खेल रहे हैं, 35 में 70 करिए, वी आर हैप्पी विद दैट। अगर आप वो 70 को 170 में कन्वर्ट करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बट आपका रोल वो 70 है। अब यहां पर वैभव सूर्यवंशी को डिसाइड करना है, कोचेस को भी डिसाइड करना है। कई मर्तबा कोचेस उनकी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए उनको फ्री हैंड दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है वैभव सूर्यवंशी को लगे कि यार मैं 10 ओवर क्यों खेलूं, मैं 25 भी तो खेलूं, मैं 30 भी तो खेलूं। दोहरा शतक की जब बारी आती है, रोहित शर्मा ने 3 बनाया तो मैं 5 बना सकता हूं, मेरे पास तो एबिलिटी है। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ भी यहां पर आपको वैभव दिखाई देंगे। जैसे आपने बोला कि वो स्विच, वो जो ट्रांजिशन, वो अडॉप्टेबिलिटी ओडीआईज में बिल्कुल है, बहुत अलग नहीं है, लेकिन अपने टेम्पलेट को ज्यादा बदलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं, 50 ओवर 300 गेंदे, बड़ा मैच होता है। एक पारी 2 घंटे की नहीं, 4 घंटे की स्ट्रेच होती है। देखिए मैं अगर एज को हटा दूं वैभव की तरफ से, एक उम्र का जो क्राइटेरिया उसको मैं हटाऊं, तो क्या कुछ खास है जो वैभव को अलग बनाता है? मैं फिर से बोल रही हूँ, हम उम्र को एक बार इग्नोर करके देखें तो इस बार आईपीएल में क्या कुछ अलग देखने को मिला है हमें वैभव की तरफ से, जो एज अ ऑडियंस जिसने हमें एकदम होल्ड करके रखा है? इस आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग अगर आप इवेलुएट करेंगे, मतलब मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका अपना थॉट ऑफ ओपिनियंस बिल्कुल अलग हो सकते हैं। 2 चीजें सबसे अलग जो वैभव सूर्यवंशी को बनाती हैं। पहली, फियरलेसनेस, कि आपके अंदर डर नहीं है। एक 15 साल के लड़के को अगर कोचिंग स्टाफ में बैठे कुमार संगकारा जो कि लेजेंडरी बल्लेबाज हैं, या जो भी वहां पर हैं एक से बढ़कर एक, वहां पर अगर विक्रम राठौर बैटिंग कोच है, उनको वो अगर लाइसेंस देते हैं कि आपको जाना है 15 गेंदें खेलनी, और 15 में से एक गेंद आप मुझे डिफेंस दिखाकर प्रूव मत करिए कि आपके पास क्या डिफेंसिव स्किल है। मतलब आप पब्लिक परसेप्शन पर अपनी क्रिकेट बेस करके नहीं खेलते कि भाई पब्लिक कह रही है, चेतेश्वर पुजारा है, डिविलियर्स कह रहे हैं आपको टेस्ट खेलना है, आप डिफेंस नहीं दिखा रहे क्योंकि वो जरूरत नहीं है। तो वो डर नहीं है, पब्लिक परसेप्शन पर आप क्रिकेट नहीं खेलते। और दूसरी सबसे खास बात जो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो उनकी अपब्रिंगिंग में आपको उनके साथ आई है, वो टेम्परामेंट है, वो डिसिप्लिन है कि आप कैसे अपने आप को उस इकोसिस्टम में संभाल कर रखते हैं, विद रिस्पेक्ट, गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, और आप वहां पर अपनी मेहनत, अपनी टेम्परामेंट, अपनी स्किल्स का जादू दिखाते हैं। देखिए, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है वैभव को, मतलब ये सवाल ज्यादा हमारी ऑडियंस या हमारे लिए कि हम अभी तक उनको आईपीएल में देखते आए हैं, 20 गेंदे, 20 ओवर, सब कुछ काफी लिमिटेड, एक बड़ा ऑडियंस। अब 50 में स्विच करना, शिफ्ट करना, जिस पर हमने बातचीत भी की, ऑडियंस इस चीज को कैसे लेने वाली है? क्या वैभव को, एक 15 साल के लड़के को, ऑडियंस 50 ओवर्स वाले मैच में एक्सेप्ट कर पाएगी? वो भी तब जब आपके सामने बड़े बड़े गेंदबाज, तमाम दिग्गज प्लेयर्स होंगे। क्या लगता है कि वैभव इस चीज को टैकल कर पाएंगे, और एज अ ऑडियंस हम उसको कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे? इसका जवाब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वो आई बॉल्स ज्यादा गिरेंगी। आप क्रिकेट देखते हैं तो सिर्फ क्रिकेट इज नॉट अ गेम फॉर बैट एंड बॉल, वहां पर प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, 11-11 खिलाड़ियों की जगह जरूर है वो, बट अगर आप क्रिकेट इकोनॉमिक्स समझेंगे तो करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है। करोड़ों तो मैं सिर्फ एक छोटी अमाउंट आपको बता रहा हूं, बहुत इन्वॉल्व है। अब टी20 गेम में आप देखते हैं वैभव सूर्यवंशी को मैक्सिमम 6 से 7 ओवर्स तक अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि तबाही वहां वो मचाकर जा चुके होते हैं। 15 गेंदों में 50 बनाना आम बात है, 7 ओवर खेलते हैं तो फिर आप वो 70-75 की नॉक देखते हैं, और बहुत इजी इक्वेशन है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर वैभव सूर्यवंशी को आप 6 ओवर तक देखते हैं तो सोचिए उतनी देर आई बॉल्स आपकी कितनी होती हैं। वैभव सूर्यवंशी स्ट्रेच करेंगे 50 ओवर फॉर्मेट में तो सोचिए आई बॉल्स कितनी होंगी। जितनी आई बॉल्स, जितना ट्रैक्शन, उतना प्रॉफिट। तो आप मनी मॉनेटरी टर्म्स भी देखेंगे, मनी मेकिंग टर्म्स में भी देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत ओरिएंटेड है, हैवीली ओरिएंटेड है, फ्रेंचाइजी लीग के इतर भी, क्योंकि आप देखते हैं ऑलरेडी बड़े सारे बोर्ड्स जो हैं वो जूझते हैं। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अगर बीसीसीआई अपने स्केड्यूल का 3 मैचेस देता है तो जितना प्रॉफिट उनको वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो साल भर तक मिनिमम अपना जो क्रिकेटिंग बोर्ड है उसको संभाल सकते हैं। क्रिकेट श्रीलंका का हालात वैसे ही अच्छे नहीं, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं रखते। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई आप जो सीरीज खेलेंगे उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी, हमेशा वहां पर वो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप इन टैलेंट्स को भेजेंगे, और खासतौर से 15 साल के लड़के को देखने के लिए पूरी जनता आएगी कि भाई कौन है वो तूफान, जरा हम भी तो देखें। बिल्कुल, तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर वैभव खेलते हैं तो जो वो मज़ा है, जो ट्विस्ट है, और एक 15 साल के लड़के को, जैसे आपने भी कहा, देखने जो एक भीड़ आएगी ना,
वो हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विच भी है वैभव को 2027 के वर्ल्ड कप में देखना। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और रोचक जानकारी के लिए आपको टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करना है ताकि आप और ऐसे ज़्यादा वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू वैभव, अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए।